एवरीवन, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको 7 चक्रों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। अगर आप 7 चक्रों के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे यूट्यूब का चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा पे जाइए और मैंने छोटी छोटी रील के द्वारा आपको उनके बीज मंत्रों के द्वारा समझाने की कोशिश करी है, तो आप उन्हें करिए और अपने जीवन को लाभान्वित करिए। धन्यवाद। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं 7 चक्रास। यह संसार एनर्जी है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वह एनर्जी से बनी है। यह साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि सारा अस्तित्व सिर्फ एक ऊर्जा है। हमारा शरीर, जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, इसके अंदर प्राण ऊर्जा होती है। वैसे तो हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, परंतु इनमें से 7 चक्र और प्रमुख माने गए हैं। प्रत्येक चक्र की अपनी एक एनर्जी है। यह चक्र हमारे शरीर में व्हील के समान घूमते रहते हैं। जब ये 7 चक्र असंतुलित होते हैं तो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब यह 7 चक्र संतुलित रहते हैं तो जीवन में स्थिरता आ जाती है। जब यह 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं तो व्यक्ति का जीवन जादुई ढंग से बदल जाता है। उनके सोचने के पहले ही उनकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव है, चिंता है, मानसिक परेशानियां हैं, नेगेटिव विचारों के कारण हमारे चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं। इसलिए इन 7 चक्रों के बीज मंत्रों के द्वारा हम चक्रों को जागृत कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके 7 चक्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दूँ, उनके विशेष मंत्रों के साथ, जिसे करने के बाद आपका जीवन वाकई में नाटकीय ढंग से बदल जाएगा। तो हम अपने पहले चक्र पे आते हैं, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। इसे रूट चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे गुदा द्वार पर, मल द्वार पर होता है। इस चक्र का रंग लाल होता है। यह चक्र 4 पंखुड़ियों से मिलकर बना है। इस चक्र का बीज मंत्र है लम। 15 मिनट के लिए आप इस बीज मंत्र के साथ ध्यान मुद्रा में बैठ के लम 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 मंत्र का जाप करिए तो मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। जब मूलाधार चक्र आपका जागृत होता है तो पाचन प्रणाली मजबूत होने लगती है। तो आइए हम सेकंड चक्र की ओर जाते हैं, जिसका नाम है स्वादिष्ठाना, जिसे इंग्लिश में सैक्रल चक्र भी कहते हैं। यह चक्र 6 पंखुड़ियों से मिलकर बना हुआ है। इस चक्र का रंग नारंगी ऑरेंज है। यह नाभि के 4 उंगल ठीक ऊपर रहता है। इसका बीज मंत्र है बम। तो इस बीज मंत्र को भी बम 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 आप 15 मिनट कर सकते हैं। अब हम तीसरे चक्र की ओर आते हैं, जिसे मणिपूरक चक्र कहा जाता है। यह चक्र को सोलार चक्र भी कहते हैं। यह चक्र 10 पंखुड़ियों से मिलकर बना है। इसका रंग पीला है। इसका बीज मंत्र है रंग। यह नाभि के मूल में स्थित होता है। बेली बटन के सेंटर में रहता है। इसके जागृत होने के बाद आपको भय, चिंता और तनाव से मुक्ति मिल जाती है। यह ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अब चौथे चक्र पे आते हैं, जिसका नाम है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। यह हार्ट के बीच में स्थित होता है। यह 12 पंखुड़ियों से मिलकर बना हुआ होता है। इस चक्र का रंग हरा होता है और इसका बीज मंत्र है यम। इस चक्र के जागृत होने से आपके इमोशन कंट्रोल होने लगते हैं। गुस्सा, डिप्रेशन से मुक्ति मिलने लगती है। अब हम 5वें चक्र पर आते हैं, विशुद्धि चक्र, जिसे थॉट चक्र भी कहते हैं। यह चक्र संचार और वाणी का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह गले के बीचों बीच में स्थित रहता है। इस चक्र का रंग आसमानी है। यह 16 पंक्तियों से मिलकर बना है। यह चक्र आकाश तत्व से संबंधित है। इस चक्र का बीज मंत्र है हम। आप 15 मिनट के लिए हम कर सकते हैं। अब हम 6वें चक्र पर आते हैं, आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र या अंजना चक्र भी कहा जाता है।
यह चक्र दोनों आईब्रो के बीचों बीच में स्थित रहता है। जहाँ आप तिलक लगाते हैं वहां पर यह स्थित रहता है। यह चक्र दो पंखुड़ियों से मिलकर बना है। इस चक्र पर जब साधक शुरू में ध्यान लगाता है तो इसका रंग नीला दिखाई देता है, परंतु निरंतर अभ्यास के बाद इस चक्र के आसपास सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाई देने लगता है। इस चक्र पर अपार शक्तियों का वास रहता है। यहीं से मूलाधार से ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी मिल जाती है। जब प्राण ऊर्जा सुषुम्ना से इस चक्र पर ऊपर की ओर उठती है तो समाधि की अवस्था आ जाती है। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति सुख दुख से परे हो जाता है, ध्यान में हो जाता है। अब हम सातवें चक्र की ओर आएंगे, जिसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्राउन चक्र भी कहा जाता है। क्राउन चक्र 1000 पंखुड़ियों से मिलकर बना है। इस चक्र का रंग बैंगनी है। यह चक्र सिर की ऊपरी सतह पर रहता है। यह चक्र आत्मा का सर्वोच्च स्थान माना गया है। इसे ईश्वर का धाम भी माना जाता है। क्राउन चक्र के जागृत होते ही आत्मा ब्रह्मांडीय यूनिवर्स की चेतना से जुड़ने लगती है। इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इसका कोई बीज मंत्र नहीं है। जब आत्मा के निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हम ओम का जाप करते हैं। ध्यान लगाने के बाद इसका रंग बैंगनी दिखाई देने लगता है। कुछ लोग सोहम बीज मंत्र का भी प्रयोग करते हैं। आप सोहम या ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वैसे तो आपने 7 चक्रों के बारे में सुना है, पर आज मैं आपको 2 ऐसे चक्रों के बारे में बताऊंगी जिसे शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। आपने मूलाधार से लेके क्राउन चक्र के बारे में तो सुना ही है, पर ये 2 चक्र विशेष छुपे हुए चक्र माने जाते हैं, जिनमें से पहला चक्र है अर्धस्टार चक्र। यह चक्र पैरों के बीचों बीच स्थित रहता है। इससे डायरेक्ट पृथ्वी का कनेक्शन रहता है। आपने कभी भगवान शंकर को देखा है? भगवान शंकर अपना बायां पैर हमेशा पृथ्वी पर रखते थे। यह चक्र पुरुष के बाएं पैर पर और स्त्री के दाहिने पैर पर स्थित रहता है। दूसरा चक्र जो कि काउन चक्र के ऊपर रहता है, जिसे सोल स्टार चक्र कहा जाता है। जब यह चक्र जागृत होते हैं तो यूनिवर्स से कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा होने लगता है। इन चक्रों के कोई बीज मंत्र नहीं है। तो आइए हम चक्रों को हील करें और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध